जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार की 40 लोकसभा सीटों के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के सबसे सटीक ओपिनियन पोल में किस पार्टी को बिहार में कितनी सीटें मिल रही हैं, किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण खबरें इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती हैं। तो चलिए जान लेते हैं बिहार की 40 लोकसभा सीटों के ताज़ा तथा सबसे सटीक ओपिनियन पोल के बारे में। किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, एक एक सीट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की बक्सर लोकसभा सीट की। यह सीट इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहां पर खाता खुलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं बिहार की अगली लोकसभा सीट की। तो बिहार की अगली लोकसभा की सीट आरा की आती है। आरा की इस लोकसभा सीट के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल की बात करें तो यह सीट इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं बिहार की अगली लोकसभा सीट की। तो बिहार की अगली लोकसभा की सीट सासाराम की आती है। सासाराम की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल की बात करें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया तथा अदर पार्टियों का यहां पर खाता खुलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगले लोकसभा सीट की। तो बिहार की अगली लोकसभा की सीट काराकाट की आती है। काराकाट की इस सीट के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल की बात करें तो यह सीट एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया तथा अन्य पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं बिहार की अगली लोकसभा सीट की। तो बिहार की अगली लोकसभा की सीट गोपालगंज की आती है। गोपालगंज की इस सीट के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल की बात करें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया तथा अन्य पार्टियों का यहाँ पर सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं बिहार की अगली लोकसभा सीट की। तो बिहार की अगली लोकसभा की सीट सीवान की आती है। सीवान की इस सीट के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया तथा दूसरी पार्टियों का यहां पर खाता खुलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं बिहार के अगली लोकसभा सीट की। तो बिहार की अगली लोकसभा की सीट महाराजगंज की आती है। महाराजगंज की इस सीट के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया तथा दूसरी पार्टियों का यहाँ पर सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं बिहार की अगली लोकसभा सीट की। तो बिहार की अगली लोकसभा की सीट सारण की आती है। सारण की इस सीट के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल की बात करें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया तथा दूसरी पार्टियों का यहाँ पर सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार की अगली लोकसभा सीट की। तो बिहार की अगली लोकसभा की सीट पाटलिपुत्र की आती है। पाटलिपुत्र की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया तथा अन्य पार्टियों का यहाँ पर सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं बिहार की अगली लोकसभा सीट की। तो बिहार की अगली लोकसभा की सीट पटना साहिब की आती है। पटना साहिब की इस सीट के ताज़े सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया तथा अदर पार्टियों का यहाँ पर सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार की अगली लोकसभा सीट की। तो बिहार की अगली लोकसभा की सीट जहानाबाद की आती है। जहानाबाद की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया तथा अन्य पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलते दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं बिहार की अगली लोकसभा सीट की। तो बिहार की अगली लोकसभा की सीट औरंगाबाद की आती है। औरंगाबाद की सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं बिहार की अगली लोकसभा सीट की। तो बिहार की अगली लोकसभा की सीट गया की आती है। गया की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया तथा दूसरी पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलते दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं बिहार की अगली लोकसभा सीट की। तो बिहार की अगली लोकसभा की सीट नवादा की आती है। नवादा की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया तथा दूसरी पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलते दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं बिहार की अगली लोकसभा सीट की। तो बिहार की अगली लोकसभा की सीट जमुई की आती है।
जमुई की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया तथा अन्य पार्टियों का यहाँ पर सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। चलते हैं बिहार की अगली लोकसभा की सीट की ओर। तो बिहार की अगली लोकसभा की सीट बांका की आती है। बांका की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन का यहाँ पर खाता खुलते दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं बिहार की अगली लोकसभा सीट की। तो बिहार की अगली लोकसभा की सीट नालंदा की आती है। नालंदा की सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ पर खाता खुलते दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं बिहार की अगली लोकसभा सीट की। तो बिहार की अगली लोकसभा की सीट वाल्मीकि नगर की आती है। वाल्मीकि नगर के सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन का यहाँ पर सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं बिहार की अगली लोकसभा सीट की। तो बिहार की अगली लोकसभा की सीट पूर्वी चंपारण की आती है। पूर्वी चंपारण की सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन इंडिया तथा अन्य पार्टियों का यहाँ पर सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं बिहार की अगली लोकसभा सीट की। तो बिहार की अगली लोकसभा की सीट पश्चिमी चंपारण की आती है। पश्चिमी चंपारण की सीट के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं बिहार की अगली लोकसभा सीट की। तो बिहार की अगली लोकसभा सीट सीतामढ़ी की आती है। सीतामढ़ी की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस तथा अन्य पार्टियों का यहाँ पर सुपड़ा साफ होते नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं बिहार की अगली लोकसभा सीट की। तो बिहार की अगली लोकसभा की सीट शिवहर की आती है। शिवहर की सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस का यहाँ पर खाता खुलते दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं बिहार की अगली लोकसभा सीट की। तो बिहार की अगली लोकसभा की सीट उजियारपुर की आती है। उजियारपुर की सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस तथा अन्य पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलते दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं बिहार की अगली लोकसभा सीट की। तो बिहार की अगली लोकसभा की सीट मुजफ्फरपुर की आती है। मुजफ्फरपुर की सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस का यहाँ पर खाता खुलते दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं बिहार की अगली लोकसभा सीट की। तो बिहार की अगली लोकसभा की सीट वैशाली की आती है। वैशाली की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन की पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया अलायंस वालों का यहाँ पर खाता खुलते दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं बिहार की अगली लोकसभा सीट की। तो बिहार की अगली लोकसभा की सीट हाजीपुर की आती है। हाजीपुर की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस तथा दूसरी पार्टियों का यहाँ पर सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं बिहार की अगली लोकसभा सीट की। तो बिहार की अगली लोकसभा की सीट मधुबनी की आती है। मधुबनी की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। बात करते हैं बिहार की अगली लोकसभा सीट की। तो बिहार की अगली लोकसभा की सीट झंझारपुर की आती है। झंझारपुर की सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ से खाता खुलते नहीं दिख रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार की अगली लोकसभा सीट की। तो बिहार की अगली लोकसभा की सीट समस्तीपुर की आती है। समस्तीपुर की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलते दिखाई नहीं दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार की अगली लोकसभा सीट की। बिहार की अगली लोकसभा की सीट दरभंगा की आती है। दरभंगा की सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन के कब्जे में दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस का यहाँ से खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं बिहार की अगली लोकसभा सीट की। तो बिहार की अगली लोकसभा की सीट सुपौल की आती है। सुपौल की इस सीट के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल की बात करें तो यह सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का यहाँ से खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात करते हैं बिहार की अगली लोकसभा सीट की। तो बिहार की अगली लोकसभा की सीट मधेपुरा की आती है। मधेपुरा की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन
एनडीए का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं बिहार की अगली लोकसभा सीट की। तो बिहार की अगली लोकसभा की सीट बेगूसराय की आती है। बेगूसराय की इस सीट के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल की बात करें तो यह सीट इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन, एनडीए तथा अन्य पार्टियों का यहाँ से सुपड़ा साफ होते नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार की अगली लोकसभा सीट की। तो बिहार की अगली लोकसभा की सीट खगड़िया की आती है। खगड़िया की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार की अगली लोकसभा सीट की। तो बिहार की अगली लोकसभा की सीट भागलपुर की आती है। भागलपुर की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस का यहाँ से खाता नहीं खुल रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार की अगली लोकसभा सीट की। तो बिहार की अगली लोकसभा की सीट अरारिया की आती है। अरारिया की इस सीट की ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं बिहार की अगली लोकसभा सीट की। तो बिहार की अगली लोकसभा की सीट पूर्णिया की आती है। पूर्णिया की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार की अगली लोकसभा सीट की। तो बिहार की अगली लोकसभा की सीट कटिहार की आती है। कटिहार की इस सीट पर ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल की बात करें तो यह सीट इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहाँ से सुपड़ा साफ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं बिहार की अंतिम लोकसभा सीट की। तो बिहार की आखिरी लोकसभा की सीट किशनगंज की आती है। किशनगंज की सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट इंडिया अलायंस कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहाँ से सुपड़ा साफ होते नजर आ रहा है। इस प्रकार आपने बिहार की 40 लोकसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें एनडीए गठबंधन बीजेपी के खाते में 25 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं तथा कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में 15 सीटें जा रही हैं। बात करें अन्य पार्टियों की तो अन्य पार्टियों का भी यहाँ से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बिहार में बीजेपी गठबंधन एनडीए कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस से काफ़ी ज़्यादा आगे दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है बिहार में इस साल के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को अधिक सीटें मिलने जा रही हैं? कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में एक नई ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।